हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 के हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड के पाठ 4 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है वैदिक काल। वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न है, आर्यों के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। इसका उत्तर होगा, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। वे कबीलों में रहते थे। वे गाय, घोड़ा, बैल आदि पालते थे। चारा पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी वहीं बस जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, व्यास और सरस्वती नदी के किनारे बस गए। अगला प्रश्न 2 नंबर, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? इसका उत्तर होगा, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य ही थे, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा जाता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? इसका उत्तर होगा, खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब आर्य जौ के साथ गेहूं, धान, दाल आदि उगाने लगे और कृषि उनका मुख्य व्यवसाय बन गया। अगला प्रश्न है 4 नंबर, आर्यों का सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? इसका उत्तर होगा, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था में समाज का आधार परिवार था। परिवार का वरिष्ठ सदस्य, वरिष्ठ यानी जो उम्र में बड़े होते थे, तो वरिष्ठ सदस्य इसका मुखिया होता था, जिसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था। धीरे धीरे यज्ञ करवाने वाला ब्राह्मण, युद्ध करने वाला क्षत्रिय, व्यापार करने वाला वैश्य कहलाने लगा। साथ ही चौथा वर्ण शूद्र भी आया, जो युद्ध में हारे हुए लोग थे। यह व्यवस्था धीरे धीरे कठोर होती गई। कार्य का स्वरूप वंशानुगत होता गया। महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। आर्यों का घर घास फूस तथा मिट्टी के बने होते थे। आर्य दूध एवं उससे बने पदार्थों का प्रयोग करते थे। अनाज में वे जौ, गेहूं, चावल का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है 5 नंबर, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा, विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। अगला प्रश्न है 6 नंबर, संक्षिप्त उत्तर लिखिए। इसमें क नंबर है ब्राह्मण व्यवस्था, क नंबर है इसमें आश्रम व्यवस्था, ख है सभा एवं समिति, ग है आर्यवर्त, घ है राजा की कर्तव्य। इसके बारे में संक्षिप्त में लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। क नंबर आश्रम व्यवस्था, इस हेडिंग के अंतर्गत होगा, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ख नंबर है सभा एवं समिति, इसके अंतर्गत होगा, राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थी, जिसमें 70 से 80 लोग मिलकर समस्याओं को सुलझाते थे। ग है आर्यवर्त, इसके अंतर्गत होगा, हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र आर्यवर्त कहलाता है। अगला प्रश्न है, इसमें घ नंबर था, राजा के कर्तव्य। राजा के कर्तव्य क्या है? इसके अंतर्गत होगा, राजा का प्रमुख कार्य लोगों की रक्षा करना तथा युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। 7 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें है क नंबर,
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र रिक्त स्थान में है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? रिक्त स्थान में भरना है तो ऋग्वेद भरेंगे। अगला है ख नंबर, सप्त स्वर श, रे, ग और म का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सामवेद भरेंगे। अगला है यहाँ पे ग नंबर, आर्यों की भाषा रिक्त स्थान है यहाँ पे थे। आर्यों की भाषा क्या थी रिक्त स्थान में? संस्कृत भर देंगे। घ नंबर है रिक्त स्थान की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है। रिक्त स्थान में भर देंगे महाभारत। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में सही और गलत का चिन्ह लगाइए। क नंबर है ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक शिक्षा ग्रहण करता था। ये कथन सही है तो इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। ख नंबर है लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। ये कथन सही है। आगे है ग नंबर, अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद है। ये कथन गलत है। आगे है घ नंबर, आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृत थी। ये कथन सही है। तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।